जैसे कि आपको पता है कि हमने कल का लेक्चर रेफरेंस पॉइंट पर छोड़ा था। आज रेफरेंस पॉइंट को इस रेफरेंस पॉइंट को आज पढ़ने के लिए पहले मैं दो एग्जाम्पल्स लूंगा। उन एग्जाम्पल्स से हमारे दो कंसेप्ट क्लियर होंगे। एक तो रेफरेंस पॉइंट और एब्सोल्यूट मोशन एंड रेस्ट कुछ नहीं होता है, ये कंसेप्ट। पहली इलस्ट्रेशन में लूंगा लेट्स इमेजिन कि मैं और कुछ और पैसेंजर्स हम एक ट्रेन से जा रहे हैं, एक कंपार्टमेंट में हैं, और अगर हम देखें कि मेरे अकॉर्डिंग टू मी, विद रेस्पेक्ट टू मी, वो पैसेंजर्स भी रेस्ट पर है और उनके रेस्पेक्ट में मैं भी उनकी अकॉर्डिंग टू देम मैं भी रेस्ट पर हूं, और वो कंपार्टमेंट भी, जो उसके कंपार्टमेंट के वाल्स है, वो भी रेस्ट पर है। अच्छा, मगर अगर उसी वक्त बाहर प्लेटफॉर्म पे कोई एक बंदा खड़ा है, अकॉर्डिंग टू हिम, विद रेस्पेक्ट टू हिम, मैं भी मोशन में हूं, वो पैसेंजर्स भी मोशन में है और वो कंपार्टमेंट भी मोशन में है। तो हम कह सकते हैं कि एट द सेम टाइम हम कह सकते हैं एट द सेम टाइम कि मैं वही उसी टाइम में मैं कि एक बंदे के रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं, और दूसरा बंदा जो प्लेटफॉर्म पे है रेस्ट में, उसके अकॉर्डिंग मैं मोशन में हूं। तो क्या है, ये तो नहीं हो सकता कि एक ही टाइम में मैं रेस्ट पर भी हूं और मोशन में भी हूं। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि एब्सोल्युटली ही इज एट रेस्ट, एब्सोल्युटली ही इज इन मोशन। हम नहीं कह सकते। हमें वो डिपेंड करता है कि किसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं किसी की मोशन और रेस्ट। अच्छा, अगर उस कंपार्टमेंट में बैठे हुए पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग हम पढ़े तो उस वक्त अकॉर्डिंग टू मी दे आर द रेफरेंस पॉइंट फॉर मी, दे आर द फिक्स्ड पॉइंट्स फॉर मी। और अगर इसके अकॉर्डिंग जो प्लेटफॉर्म पर बंदा बैठा है उसके अकॉर्डिंग पढ़े तो वो हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट हुआ। तो हम कह सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट कुछ नहीं होता है। रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं इट इज द फिक्स्ड पॉइंट इन द immediate surrounding। with respect to which होम बोल सकते हैं, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है। अच्छा, विद रेस्पेक्ट टू होम या विच मोशन और रेस्ट इज टू बी स्टडीड, जिनके अकॉर्डिंग, जिनके रेस्पेक्ट में हम मोशन रेस्ट को पढ़ रहे हैं। ओके, ये हुआ रेफरेंस पॉइंट का। तो मैंने बोले थे कि दो इलस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा। तो पहला ये इलस्ट्रेशन हुआ कि रेफरेंस पॉइंट। दूसरा, इस कंसेप्ट को और समझने के लिए कि एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई यहां पर इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस कायनात में कोई एब्सोल्यूट रेस्ट पर नहीं है। इसको समझने के लिए हम दूसरी इलस्ट्रेशन पे जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, लेट्स इमेजिन ये अर्थ है, इस पर हमने कोई बॉल रखी है। अगर हम भी इसी अर्थ पे है, ये बॉल भी इसी अर्थ पे है, ये बॉल हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग टू वी, अकॉर्डिंग टू अस, ये रेस्ट पर है। पर अगर कोई बंदा अर्थ पर नहीं है, वो सन पर है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? हमें पता है कि ये अर्थ सन के गिर्द घूमती है, रिवॉल्व करती है,
और अपने एक्सिस पर पी रोटेशन दिखाती है। तो ये बंदा, इस बंदे के हिसाब से ये अर्थ मोशन में है जो यहां पर सन पर है, और इसके अकॉर्डिंग ये अगर ये मोशन में है तो इस पे जो बॉडी बैठी है, जो बॉल हमने रखी थी, वो भी मोशन में है। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जिसके हिसाब से ये बॉल रेस्ट पर है, लेट अस एग्जांपल मी, अच्छा, और जो बंदा कोई सन पर बैठा है उसके अकॉर्डिंग वही उसी वक्त वो बॉल मोशन में है, कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप बंदा जो रेस्ट पर है सन पे, अब उसको देखेंगे क्या वो रेस्ट पर है या मोशन पर। अब अगर हम गैलेक्सी के सेंटर पर, गैलेक्टिक सेंटर पर जाए तो हमें क्या दिखाई देगा कि ये सारा सोलर सिस्टम, सन और प्लैनेट सब मोशन में है। तो इसके यहां पर जो बंदा बैठा है उसके अकॉर्डिंग अब ये भी मोशन में है और ये भी मोशन में है। तो हम कह सकते हैं कि एट अ टाइम, एट एनी टाइम, कोई भी बंदा, कोई भी आदमी, एक अकॉर्डिंग टू वन पर्सन वो मोशन में हो सकता है और अकॉर्डिंग टू अदर वो रेस्ट पर हो सकता है। यानी कि वो डिपेंड करता है कि किसके अकॉर्डिंग हम मोशन या रेस्ट पढ़ रहे हैं। जिसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं उस वक्त उसे रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, ये अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा रेफरेंस पॉइंट और इसका कि कोई रेस्ट पर या एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ नहीं होता, एब्सोल्यूट मोशन कुछ नहीं होता, रिलेटिव मोशन होती है, रिलेटिव रेस्ट होता है। रिलेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं। ओके, चलो अब टॉपिक नंबर 2 पर जाते हैं। किसी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करें, क्योंकि ये मोशन है, इसमें हमें जरूरत है हर वक्त कि बॉडी कहां पर होगी, उसकी पोजीशन को दिखाना। इसलिए हम फिजिक्स में कैसे किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं, इसके लिए हमें दो चीज जरूरत होती है। एक वही पॉइंट, वही रेफरेंस पॉइंट जो मैं अभी बोल रहा था, जिसके रेस्पेक्ट में हमें मोशन या रेस्ट पढ़ना है, और वो लोकेशन जहां पर वो बॉडी है जिसकी मोशन या रेस्ट पढ़ते हैं। इसकी लोकेशन दिखाने के लिए हमें दो चीजें हमारे पास है। वन, हम दिखा सकते हैं इसकी लोकेशन कार्टेशियन एक्सिस पर या उनसे, या हम दिखा सकते हैं इसकी लोकेशन जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट से। चलो पहले देखते हैं कार्टेशियन एक्सिस क्या होती है। रेफरेंस पॉइंट तो पता है, वो फिक्स्ड पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में हमें उसकी लोकेशन बतानी है, उसकी पोजीशन बतानी है, वो कहां पर है, जो बॉडी मोशन में है वो कहां पर है, जो बॉडी रेस्ट में है वो कहां पर है। अच्छा, और कार्टेशियन, अब मैंने बताया कि लोकेशन हम दो चीजों से दिखा सकते हैं, कार्टेशियन एक्सिस से, एक जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट से। चलो दिखाते हैं कि ये कार्टेशियन एक्सिस से कैसे दिखाते हैं। चलो बात करते हैं अब कार्टेशियन एक्सिस की। कार्टेशियन एक्सिस कोई मार्कर चल नहीं रहा है। अच्छा, हमारे पास 9th में हम पढ़ेंगे मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं कि दो एक्सिस हमारे पास है। अगर हम 2D की बात करें, प्लेन की बात करें, 2D होती है वो कोई भी, ये बोर्ड ये अभी 2D है क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है बस। अगर हम किसी 3D की बात करें जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी हो, अच्छा ठीक है, उसमें दो एक्सिस होती है। एक को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, दूसरे को बोलते हैं वाई एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस को हम ऐसे दिखाते हैं जनरली, वाई एक्सिस को ऐसे दिखाते हैं, एक्स एक्स प्राइम, वाई वाई प्राइम बोले, या वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश। अच्छा, जहां पर ये मीट करे इसे हम ओरिजिन बोलते हैं, क्योंकि यहां पर एक्स का भी वैल्यू 0 होता है, वाई का भी वैल्यू 0 होता है। इसी ओरिजिन को हम
अपनी फिजिक्स में यूज कर सकते हैं रेफरेंस पॉइंट भी, क्योंकि ये फिक्स्ड ही है। जनरली इसी को रेफरेंस पॉइंट हम बोल सकते हैं। यहाँ पर कोई बंदा हम बिठा देंगे, वो पता है वो हर हमेशा हर वक्त यही पर है, रेफरेंस पॉइंट पर है, यही ओरिजिन पर है, नहीं इधर उधर नहीं होगा, तो इसे हम रेफरेंस पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम कैसे कार्टेशियन एक्सिस से कैसे लोकेशन दिखा सकते हैं किसी बंदे की? इसमें भी हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। या तो वो एक्सिस पर होगा, ऑन द एक्सिस, किसी भी, चाहे वो एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस, या तो वो बिटवीन द एक्सिस होगा, दो एक्सिस के दरमियान। अच्छा, ऑन द एक्सिस को अगर हम देखें, चलो ये एक्स एक्सिस लेते हैं, और इसकी जरूरत हमें जरूरी पड़ेगी किसमें? डिस्प्लेसमेंट में पढ़ने को। हाँ चलो, इसमें देखेंगे ऑन द एक्सिस क्या होता है। अगर ये ओरिजिन है, यही ओरिजिन, ये पॉइंट, हमने ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस अभी अपने दिमाग से गायब की, यही ओरिजिन है ये, या रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, यहां से बंदे ने स्टार्ट किया, ये अगर 1 मीटर हो गया, यहां तक 2, यहां तक 3, यहां तक 4 और यहां तक 5, किसी टाइम में ये बंदा 5 पर पहुंचा, तो हम बता सकते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस है, तो हम बता सकते हैं कि आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 2 मिनट्स, आफ्टर 3 मिनट्स, द बॉडी इज एट 5 मीटर, द बॉडी इज एट 5 मीटर टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन, टू द राइट ऑफ द रेफरेंस पॉइंट, टू द राइट ऑफ द ऑरिजिन। और जो हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, इस एक्स एक्सिस पर जो राइट पर लेते हैं, वो पॉजिटिव होता है। अगर यही बंदा यहां जो लेफ्ट में है, लेफ्ट में हम नेगेटिव लेते हैं, -2, -3, डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं। बाकी ये भी 5 यूनिट्स होता है, ये भी 5 यूनिट्स होता है। तो हम यहां पर दिखाएंगे कि वो -5 मीटर चला है, यानी हमें खुद पता लगेगा कि वो लेफ्ट पर है, वो लेफ्ट की ओर है। ठीक है, यही है वाई एक्सिस के साथ। वाई एक्सिस को हम जो अपवर्ड्स है वो पॉजिटिव होता है, जो डाउनवर्ड्स है वो नेगेटिव होता है। अच्छा ठीक है, ओके। तो हमें अगर बिटवीन दी एक्सिस है, बिटवीन दी एक्सिस कैसे दिखा सकते हैं? यही बंदा अब यहां पर है, अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हम बता सकते हैं, अगर ये ओरिजिन है, यहां पर एक्स एक्सिस का भी 0 होता है, एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। तो किसी टाइम पर बंदा यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की अभी लोकेशन है, अभी पोजीशन है, पहले एक्स का लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स से कितना दूर है अभी? 3, वाई से कितना दूर है? 3, तो हम बता सकते हैं ये 3,3 पर है। तो किसी बंदे की पोजीशन या किसी बंदे की एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का भी मदद ले सकते हैं, इस कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की भी मदद ले सकते हैं, चाहे वो बंदा ऑन द एक्सिस हो या बिटवीन द एक्सिस हो। ओके, चलो अब देखते हैं कि जियोग्राफिकल लोकेशन से कैसे, जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट से कैसे करते हैं। पे आते हैं जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ कैसे हम किसी की पोजीशन, किसी की लोकेशन, किसी ऑब्जेक्ट की बता सकते हैं। अगर लेट्स अज्यूम, लेट्स इमेजिन, ये दोनों एक्सिस हमारे पास है। अगर हमें पता हो कि जियोग्राफी में कैसे दिखाते हैं, इसको हम ईस्ट बोल सकते हैं, इसको वेस्ट बोल सकते हैं, इसको हम नॉर्थ बोल सकते हैं और इसको साउथ। जहां पर ये दो एक्सिस मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है, इसे ऑरिजिन बोल सकते हैं। यहां पर कोई बंदा बिठा सकते हैं हम, इसे फिर हम रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम यूं बोल सकते हैं कि रेफरेंस पॉइंट के राइट में, रेफरेंस पॉइंट के राइट में हम ईस्ट को ले सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट में वेस्ट को ले सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट के अपवर्ड्स हम नॉर्थ को बोल सकते हैं और रेफरेंस पॉइंट के डाउनवर्ड्स हम साउथ को ले सकते हैं। अगर कोई बंदा यहां पर है, तो हमने मेजर किया कि ये फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट ये बंदा लेट्स से 5 मीटर डिस्टेंस पर है। अच्छा, तो यहां पर क्या बताती है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स? लेट्स
कि इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो ये पोजीशन, इसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। वेक्टर की बात करेंगे तो आगे आगे पता चलेगा कि कोई भी ये वेक्टर है क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ताकि ये किसी पॉइंट को दर्शाए, किसी पॉइंट को दिखाए, उस पॉइंट को जहां पर ये ऑब्जेक्ट बैठा है, जिसके बारे में हमें लोकेशन को बताना है, जिसकी लोकेशन को हमें बतानी है यहाँ पर, वो यहां पर बैठा है। लेट्स एज्यूम कि उसके पोजीशन वेक्टर ने इस पॉजिटिव एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाया, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन है 5 मीटर 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इससे भी हम अगर इतना पता होगा तो हम डायरेक्ट यहां से निकलकर यहां पहुंच जाएंगे। तो हमें इससे भी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगती है किसी ऑब्जेक्ट की। यह हुआ कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन दी चैप्टर मोशन, या हम बोलते हैं मैकेनिक्स में। अब हमें इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। वो हम कल पढ़ेंगे। ओके, इट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।